हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इस सेशन का पार्ट 11 है। इस पार्ट में हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझना है। अगर आपको पिछले सब टॉपिक्स देखने हैं इस चैप्टर के तो आप वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के बारे में आप जानते ही होंगे। तो रिफ्रैक्शन होता है जब एक लाइट रे एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे बेंड हो जाती है, तो उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये बेंडिंग क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाती है। तो अब आपको पढ़ना है इस पार्ट में, पार्ट नंबर 11 में आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है द इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट्स, ये रे है जो इस इंटरफेस पर पड़ती है। सपोज ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, तो ये लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम 1 मीडियम एंड गोज टू द अनदर मीडियम, और ये लाइट रे है ये ऑब्लिक्यूली इस इंटरफेस पर स्ट्राइक होती है। ऑब्लिक्यूली मतलब स्लांटिंग में। तो ये वाली रे कहलाती है इंसिडेंट रे, और जो रे बेंड होती है इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं इस इंटरफेस पर, और ये लाइन होती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है इस इंटरफेस पर। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास 3 रेज हैं। एक ये वाली रे जो इस मीडियम पर पड़ती है, जो इस इंटरफेस पर पड़ती है, और इंटरफेस वो वाली लाइन होती है जो 2 मीडियम्स के बीच में होती है। तो एक इंसिडेंट रे है जो पड़ती है इस मीडियम पर, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है जो बेंड होती है, और तीसरी है नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं डॉटेड में, जो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इन तीनों रेज का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला पॉइंट है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों रेज जो है ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो सपोज अगर हम इस प्लेन को घुमाएंगे, इसको हम साइड में देखेंगे तो ऐसा नहीं है एक रे आगे जाएगी या एक रे पीछे जाएगी, ये तीनों रेज एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकेंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल ने क्या कहा था? स्नेल ने कहा था अगर हम मीडियम्स को सेम रखें, मीडियम्स को कांस्टेंट रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा एक मीडियम 1 है जो एयर है, और दूसरा जो इस येलो कलर का मीडियम है दिस इज द ग्लास मीडियम। तो हमारे मीडियम्स फिक्स हैं। तो एक मीडियम हमारा एयर है और एयर को माना जाता है रेयरर मीडियम। रेयरर मतलब जो खाली मीडियम होगा, खाली मीडियम जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ना होंगे और जिसमें इस रे ऑफ लाइट को ज़्यादा लड़ना बिड़ना नहीं पड़ेगा, तो इसकी स्पीड फास्ट होगी। तो जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम मतलब मॉलिक्यूल से भरा हुआ मीडियम, इसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि लाइट को बहुत लड़ना बिड़ना पड़ता है। इस डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही भरे हुए हैं, इसमें लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए लाइट बेंड होती है। ये आपने पिछले वीडियोस में समझा होगा। अब अगर हमारे मीडियम्स फिक्स हैं, तो अगर हमारा कोई यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आपको ये भी पता है इंसिडेंट एंगल वो वाला एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। सपोज ये हमारा एंगल 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन रहा है, ये भी आपको पता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो वाला एंगल होता है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो यहाँ पर आपको पता है इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब हमें यहाँ पर देखना है, अगर हम इन एंगल्स को डिवाइड करेंगे और साइन को आगे रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 19.5 सपोज बन रहा है। तो अगर हम इनका वैल्यूज चेक करेंगे तो हमें आता है 1.5। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, सपोज हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे। अब हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे और 60 डिग्री रखेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा।
तो इसके बाद अगर हम इनका रेशियो देखेंगे साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35.5 डिग्री, अगर हमारे मीडियम्स कांस्टेंट है तो यहाँ का रेशियो भी सेम आएगा। इसके बाद अगर हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। तो जब हम मीडियम्स को कांस्टेंट रखेंगे तब भी अगर हम देखेंगे साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 36 डिग्री, तब भी हमारा लगभग जो वैल्यू है वो सेम आता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ोगे, साइन 30 डिग्री का कुछ वैल्यू होता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। जब आप वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और डिवाइड करते हैं, आप देखते हैं यहाँ का वैल्यू जो आता है वो इधर भी आता है और वो इधर भी आता है, तो आपका वैल्यू जो हर बार है वो सेम आता है। तो उस सेम वाले वैल्यू को कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो जब आप मीडियम्स को सेम रखते हैं मगर आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है, मगर उनका रेशियो हर बार कांस्टेंट आता है। तो इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमें कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल मीडियम इज सेम। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको आगे जाकर पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमें बोलता है ये जो आपका मीडियम है ये पहले मीडियम से कितना डेंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके दो लॉज रिफ्रैक्शन के। आई होप आपके जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।